राधे बच्चों, देखिए अब ये जो क्वेश्चन इसी के इतने थोड़े से रह गए हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। ये भी बच्चों है जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ही सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा, ठीक है, और पढ़िएगा इसे। और हो सके तो अपने है जो भी आपने नोट्स जहाँ बनाते हो तो उसमें आप नोट भी करते चले आइएगा, तो ये आपके लिए है जो एक साथ कलेक्शन जब हो जाएगा तो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसानी रहेगी। बच्चों नोट्स बनाना है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। हाँ, देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आपका है ये वाला, मारवा थाट और मारवा राग में क्या अंतर है। देखिए थाट तो आप जानते हैं मारवा भी होता है, अब ये पूछा है मारवा राग में क्या अंतर है। अब देखिएगा तो इसका देखिएगा पहला ऑप्शन क्या है, मारवा थाट में पंचम लगता है किंतु राग में नहीं लगता, ठीक। मारवा थाट गाया नहीं जाता है किंतु मारवा राग गाया जाता है। मारवा थाट संपूर्ण है और मारवा राग षाड़व जाति का है, ठीक है। फिर आपका है राग में वादी संवादी आदि होते हैं जो मारवा थाट में नहीं होते। तो ये बच्चों चारों आपके ऑप्शन जो हैं सही हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहेंगे, आपने थाट और अगर है जो मतलब राग के बारे में कंपैरिजन ना पढ़ा हो तो एक आपका के लिए वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें थाट और राग में है जो भी कंपैरिजन दिया होगा उससे ये जैसे क्वेश्चन है जो दिया हुआ है इस तरह से, यही नहीं जिससे और भी रिलेटिव आपके क्वेश्चन जो बनते हैं किस थाट में और किस राग में है जो क्या कंपैरिजन है, या कई रागों में 2 रागों में क्या कंपैरिजन है, ये सारे वीडियो हम आपके लिए बहुत ही जल्द लेने आए हैं, लेकर आएंगे हम आपके लिए। तो उसको आप है जो देख लीजिएगा, ठीक है। और थाट जब सबसे पहले बता देंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जिन बच्चों को नहीं मालूम है कि थाट और राग में क्या अंतर होता है तो वो सब भी आपको है जो उससे इसकी वजह से ये सब आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गीत मुख्यतः किस भाषा में होते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गीत मुख्य किस भाषा में होते हैं, हिंदी में होते हैं, उर्दू में होते हैं, बंगाली में होते हैं या पंजाबी में होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण संगीत के गीत इनमें से किस भाषा में नहीं होते हैं। दक्षिण संगीत के जो गीत होते हैं इनमें से किस भाषा में नहीं होते हैं। तमिल में नहीं होते हैं, तेलुगु में नहीं होते हैं, मलयालम में नहीं होते हैं, संस्कृत में नहीं होते हैं। तो वो मलयालम में नहीं होते हैं। किस दक्षिणी ताल में सबसे कम से कम मात्राएं होती हैं। त्रिस्थ जाति का ध्रुव ताल, त्रिस्थ जाति का रूपक ताल, त्रिस्थ जाति का झंप ताल और त्रिस्थ जाति का एक ताल, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिस्थ जाति का एक ताल। ये आप लोगों में से बच्चों को आप लोगों ने जातियाँ वैसे तो सामान्य तौर पे पढ़ी होंगी 3 जातियाँ, ठीक है, और अब षाड़व संपूर्ण फिर इसकी भी 9 जातियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन ये अभी जातियाँ हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आपको जल्दी ही से एक एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। इसलिए बच्चों हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन करिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है आपका, किस दक्षिणी ताल में सबसे अधिक मात्राएं होती हैं। तो किस में होती हैं, चतस्त्र जाति के त्रिपुट ताल में, संकीर्ण जाति के ध्रुव ताल में, खंड जाति के झंप ताल में, खंड जाति का ध्रुव ताल में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संकीर्ण जाति का ध्रुव ताल में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राग हिंदुस्तानी और दक्षिण दोनों में से इसी नाम से व समान स्वर से प्रयोग किए जाते हैं। फिर से देखिएगा, इनमें से कौन सा राग हिंदुस्तानी और दक्षिणी दोनों में से इसी नाम से व समान स्वर से प्रयोग किए जाते हैं। हंस ध्वनि, मालकोश, काफी, भैरवी, ठीक। तो आंसर आपका हो जाएगा हंस ध्वनि, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ हमें जो कमेंट में आप क्लिक करके बताइएगा। थैंक यू।